नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो है वो रीट एग्ज़ाम 2021 साइंस मैथ्स जो वर्ग है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो से 100% 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 100%। पहला प्रश्न है विज्ञान की प्रकृति है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो विज्ञान की जो प्रकृति है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि अलंकारिक है, नंबर 2 है तार्किक है, नंबर 3 है कठिन है और नंबर 4 है अनुमान पर आधारित है। तो ये बाकी जो ऑप्शन है वो भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं। हमेशा ध्यान रखना है जो विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तार्किक होती है, तार्किक प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बताना है। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना और क्रिया प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध एवं प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना, विषय विशेष का विस्तृत अध्ययन करना, प्रचलित अंधविश्वासों के कारणों की खोज करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना। तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है? विज्ञान की परिभाषा ये कहती है कि प्रकृति द्वारा सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध एवं प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना ये कोई मतलब नहीं है। विषय विशेष का विस्तृत अध्ययन करना, इससे क्या विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है या नहीं हो सकता? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या होता है? विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? द्रव्य के विभिन्न भौतिक गुणों, नियमों, द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसके संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, नियम होते हैं, द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसके संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो भौतिकी में, रसायन विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान में और आयुर्विज्ञान में। तो गुणों, नियमों, द्रव्य, ऊर्जा आदि का अध्ययन वो रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर। विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल व अन्य खगोलीय पिंडों आदि के अध्ययन से संबंधित है? तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको चारों ऑप्शनों को देखना है। सबसे पहले खगोलिकी में, भूगर्भिकी में, समुद्र विज्ञान में, जैव तकनीकी में। तो जो राइट आंसर सीधा ही दिखाई दे रहा है वो है खगोलिकी। खगोलिकी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, यहाँ ऐसा भी आ सकता है कॉस्मोलॉजी, ये ऑप्शन भी आ सकता है। तो कॉस्मोलॉजी के अंदर सौरमंडल और अन्य जो पिंड है उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, पौधों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो पौधों का जो अध्ययन है उससे संबंधित विज्ञान की शाखा, तो विज्ञान की शाखाएं वो कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान है, उसके बाद में प्राणी विज्ञान है जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, और बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, जो वनस्पति विज्ञान होती है उस वनस्पति विज्ञान के अंदर पौधों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है जैव तकनीकी में, सूचना तकनीकी में, कंप्यूटर तकनीकी में, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी में। तो सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैव तकनीकी में, जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। विज्ञान की
विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि है, विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि है, उक्त सभी। तो गतिशील भी रहता है ये, और विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि भी है। तो इसके अंदर और तर्क संगत भी होता है, उक्त सभी होंगे इसके अंदर, विज्ञान की सभी ये विशेषताएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के संबंध में असत्य कथन है। विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विज्ञान के संबंध में असत्य कथन, यहाँ पर असत्य कथन पूछा जा रहा है, मतलब 3 सत्य है। विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। संभव है, विज्ञान में एक बार तो सिद्धांत स्थापित हो चुका, उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ये ठीक है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में संदेह की संभावना नहीं रहती है, ये भी ठीक है। परंतु विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है, ये गलत है, असत्य कथन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला है, विज्ञान की प्रक्रिया के चरण है। विज्ञान की प्रक्रिया के चरण पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा है समस्या का चयन करना, ठीक लग रहा है। समस्या का चयन किया जाता है, परिकल्पना भी बनाई जाती है, परिकल्पना का निर्धारण भी किया जाता है, प्रयोग करना व निरीक्षण कराना, ये भी है। तो यहाँ पर उक्ति सभी होगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट होगा। समस्या का चयन भी किया जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण भी किया जाता है, प्रयोग भी किया जाता है, निरीक्षण भी किया जाता है, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी विज्ञान की शाखा है। भौतिकी विज्ञान की शाखा फिजिक्स की। तो ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स और उक्त सभी। तो उक्त सभी आ रहा है इसके अंदर, राइट आंसर है, क्योंकि सभी है वो भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं। वैसे ऊष्मागतिकी केमिस्ट्री के अंदर भी आती है। अगला प्रश्न है, समस्त सजीवों के अध्ययन का विज्ञान है। समस्त सजीव, तो समस्त सजीवों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन क्या है? वनस्पति विज्ञान भी है, और इसके अंदर प्राणी विज्ञान भी है, और इसके अंदर जीव विज्ञान भी है। तो ये दोनों ही किस में सम्मिलित हो गए? इसको बॉटनी कहते हैं, इसको जूलॉजी कहते हैं, इसको बायोलॉजी कहते हैं। ये सब की बात है जीव विज्ञान। तो समस्त जीवों का अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव के अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन कर वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है, वे है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव के अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन कर वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है, वे कौन सी शाखा कहलाती है? तो एक तो है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होती है उसको कहते हैं, पैथोलॉजी रोग विज्ञान। तो इसके अंदर जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती है, सीधा उत्तर दिखाई दे रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके डीएनए वगैरह जो होते हैं उनके अंदर फेर बदल कर वांछित उत्पाद, मानव कल्याण के लिए उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नक्षत्र विज्ञान को कहा जाता है। तो नक्षत्र विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर जो एक ऑप्शन है वो क्या है? एस्ट्रोलॉजी, एक है मेट्रोलॉजी, एक है एस्ट्रोनॉमी, और एक है फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, नक्षत्र विज्ञान को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो ये होगा इसका राइट। विज्ञान सबके लिए पुष्टि की गई। विज्ञान सबके लिए मतलब कोई भी वर्ग है वो इसके अंदर छूटना नहीं चाहिए। विज्ञान सबके लिए, इसकी पुष्टि किस में की गई? तो इसकी पुष्टि है वो किसके अंदर की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, पिछली बार ये क्वेश्चन है वो
संस्कृत के अंदर पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब आई थी, 1986 के अंदर। जो लास्ट 3 प्रश्न थे उनमें सन ही पूछी गई थी केवल, और सन्नों को भी जो महत्वपूर्ण सन है उनको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के अंदर आई थी। तो विज्ञान सब के लिए इसकी पुष्टि वो किसके अंदर की गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर वो कोठारी आयोग भी देगा, तो कोठारी आयोग ने होकर विज्ञान सब के लिए इसकी पुष्टि किसमें की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर। अगला प्रश्न है, अनुभववादी, मुक्त, मनोवर्ती, मितव्ययिता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि है। ये क्या है? वैज्ञानिकों की क्रियाएं, विज्ञान के नैतिक नियम और प्रकृति के प्रति अवधारणाएं, विज्ञान प्रविधियां, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आते हैं एग्जाम के अंदर। ये बढ़िया प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये बढ़िया प्रश्न है। तो इसको हम सरल करने के लिए इसमें देखेंगे, अनुभववादी, मुक्त मनोवर्ती, मुक्त मनोवर्ती होने से ये इंपॉर्टेंट है, मुक्त मनोवर्ती होती है, मितव्ययिता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि। तो वैज्ञानिकों की क्रियाएं हैं ये, या विज्ञान के नैतिक नियम है, प्रकृति के प्रति अवधारणाएं हैं, या विज्ञान प्रविधियां हैं। तो प्रविधियां तो नहीं है, और वैज्ञानिकों की क्रियाएं ये भी नहीं है, और प्रकृति के प्रति अवधारणाएं हो ही नहीं सकती। तो विज्ञान के नैतिक नियम होते हैं ये, विज्ञान के क्या होते हैं, नैतिक नियम होते हैं। अनुभववादी, मुक्त मनोवर्ती, मितव्ययिता, ये सारे। अगला प्रश्न, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको। एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके, ये कथन किसने कहा? तो आपको पता है ये कथन किसने कहा था, एरोस ने। मैंने बताया था यहाँ साक्षर व्यक्ति आएगा तो आपको क्या करना है, एरोस। अगला प्रश्न, विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, इसका भी ट्रिक बताया गया था। विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। देखो यहाँ पर क्रमबद्ध में मैंने ट्रिक बताया था कि जो कोई भी सत्य बोलता है वो क्रम से सत्य बोलता है, तो सत्य पाल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है। तो देखो यहाँ पर वर्गीकरण आया, और मैंने बताया था वर्ग याद रखना है, उत्तर होगा लुंडबर्ग वर्गीकरण। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है। अगला, आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है, ये तो स्वाभाविक के ऊपर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा जमीन की तरफ गिरेगा। ये एक वैज्ञानिक विधि है, नहीं हो सकती वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक संपर्क है, ये भी नहीं हो सकता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वैज्ञानिक तकनीक है, नहीं कोई तकनीक नहीं है। ये वैज्ञानिक एक तथ्य है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ ही आएगी, तो यहाँ पर ये एक वैज्ञानिक तथ्य होगा। आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है, तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसमें दो उलझाने वाले ऑप्शन दो ही है, एक तो वैज्ञानिक संपर्क और एक वैज्ञानिक तथ्य। तो आपको तथ्य है वो करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय के अंतर्गत विज्ञान विषय के अध्ययन को सबके लिए अनिवार्य करने पर किस पुस्तक में दिया गया है वह, मतलब विज्ञान विषय अध्ययन को सबके लिए अनिवार्य करने पर बल है वो कौन सी पुस्तक के अंदर दिया गया है? दो पुस्तकें होगी इसके अंदर। तो ये पुस्तकें कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है इसके अंदर साइंस फॉर ऑल, ये आपको याद करना है, साइंस फॉर ऑल के अंदर विज्ञान सबके लिए। और एक ए नेशन एट रिस्क, इस पुस्तक के अंदर भी लिखा गया है ए नेशन एट रिस्क, और साइंस फॉर ऑल, साइंस सभी के लिए, और ए नेशन एट रिस्क। तो इसके अंदर चौथा ऑप्शन राइट होगा, एक वे तीन दोनों। विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है, तो प्रश्न क्या है, विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है, विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है। अनुभववादी है, मुक्त मनोवर्ती है, यहाँ पर आपको उलझन में डाल सकता है, यहाँ बंद कर देगा, बंद मनोवर्ती। मुक्त याद रखना है, मुक्त मनोवर्ती है विज्ञान, विज्ञान का नैतिक नियम है। प्रतिरक्षा भी है, परंतु चयन करना है ये नहीं है, ये याद रखना आपको, चयन करना है वो
विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है, क्योंकि विज्ञान के जो ये प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से आते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है, अनुभववादी है, मुक्त मनोवर्ती है, प्रतिरक्षा है, चयन करना नहीं है। चयन करना तो वैज्ञानिक विधि का एक वो हो गया, पद हो गया। अगला प्रश्न है, विज्ञान की आधारभूत संरचना में किसका वर्णन नहीं होता? विज्ञान की जो आधारभूत संरचना होती है उसमें किसका वर्णन नहीं होता? तो इसके अंदर ज्ञान का होता है, संप्रत्यात्मक योजना का होता है, संप्रत्यय का होता है, अवलोकन का नहीं होता। विज्ञान की आधारित संरचना में किसका वर्णन नहीं होता? अवलोकन है। ज्ञान का होता है, संप्रत्यय योजना का होता है, संप्रत्यय का होता है। नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल सरल प्रश्न। विज्ञान को ज्ञान का प्रारूप किसने कहा था? से और हर्स्ट, ये आपको याद रखना। हर्स्ट और फोनिक्स दो वर्ड आए थे, परिभाषा में देख लेना। हर्स्ट और फोनिक्स। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विज्ञान के संपर्क, यहाँ पर आपको पॉजिटिव ऑप्शन देखना है। ये होते हैं प्रविधियां होती है। विज्ञान का आर्थिक पक्ष नहीं होता इसके अंदर, याद रखना। विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं होता। क्या नहीं होता? विज्ञान का आर्थिक पक्ष यदि व्यवसायिक हो गया, ये नहीं होता है। विज्ञान के सामाजिक पक्ष होता है, विज्ञान का आर्थिक पक्ष नहीं होता। निम्न में से वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का घटक नहीं है। वैज्ञानिक जो अभिव्यक्ति होती है, एटीट्यूड, उसका घटक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति का घटक नहीं है? मुक्त बुद्धि होनी चाहिए, ये है। वस्तुनिष्ठता, ये भी होना चाहिए। आर्थिक दशा नहीं। ज्ञान संपूर्णता की इच्छा, ये भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना। विज्ञान एक विधा शाखा है, विधा शाखा है। विज्ञान और समाज में अंतःक्रिया सकारात्मक नहीं, सकारात्मक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। विज्ञान में ज्ञान का भंडार तो विषय वस्तु है, बिल्कुल। विज्ञान में नवीन संपत्तियों की खोज विज्ञान प्रविधियों द्वारा होती है, ये भी सही है।